सकता हूं दोस्तों कि अगर आप ये चीज समझ गए तो ये तो पक्का है कि आप कोई भी गिरते हुए स्टॉक या फिर डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स में नहीं रहोगे। आप देखते हो कि दिस इज वेरी नॉर्मल फॉर एवरीवन कि हम ऐसे स्टॉक्स में होते हैं जिसका भाव पहले 10-15% गिरता है और हमें लगता है कि अब यहाँ से 5%, 7%, 8% बढ़ेगा, कुछ बढ़ेगा, मेरे भाव में आ जाएगा और मैं बेचूंगा। पर जनरली फिर क्या होता है कि वो 10-15% से गिर कर 50% तक आ जाता है दोस्तों। तो यही सब चीज़ों से बचाने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है स्टेज एनालिसिस का। इसके बारे में मैं एक आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जल्दी से दे देता हूँ ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि बेसिकली हम क्या बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, 4 स्टेजेस होते हैं जब कोई भी स्टॉक चलता है, उसको बेसिकली वो 4 स्टेजेस में चलता है। जैसे आप देख सकते हैं इधर लिखा है कि बेसिकली स्टॉक मार्केट साइकिल देयर आर 4 स्टेजेस दैट एवरी ट्रेडर शुड नो। तो बेसिकली 4 स्टेजेस होते हैं। वो 4 स्टेजेस में क्या क्या है दोस्तों उसके बात करते हैं। तो बेसिकली जो 4 स्टेजेस होते हैं दोस्तों वो होते हैं एक्यूमुलेशन, जिसको हम स्टेज 1 भी बोलते हैं। सेकंड होता है मार्कअप, मार्कअप मतलब अप ट्रेंड दोस्तों, जिसको हम स्टेज 2 भी बोलते हैं। वही थर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों, जो कि हम स्टेज 3 भी नाम से जानते हैं। और फोर्थ है दोस्तों स्टेज 4, जिसको हम डाउन ट्रेंड या फिर मार्क डाउन भी बोलते हैं। तो बेसिकली दोस्तों अक्यूमुलेशन फेज कुछ नहीं होता है। अक्यूमुलेशन फेज बेसिकली एक ऐसा फेज है जब स्टॉक कुछ कहीं नहीं जाता है और आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे है कि एक रेंज में, जैसे हम डरवाक्स बॉक्स भी कह सकते हैं, और एक रेंज में एक एक्यूमुलेशन टाइप का चलता है और एक रेंज में स्टॉक मूव करता है, एक रेंज बाउंड मार्केट टाइप से मूव करता है। और स्टॉक कहीं भी ना उस रेंज के ऊपर जल्दी से जाता है ना उस रेंज के नीचे जल्दी से जाता है, और स्टॉक उसके इर्द गिर्द ही अंदर घूमते रहता है दोस्तों। तो ये जनरली एक्यूमुलेशन फेज हम इसको कहते हैं, और इसको हम स्टेज 1 भी बोलते हैं दोस्तों। बेसिकली स्टेज 1 कोई भी स्टॉक रनअप का एक बर्थ स्टेज माना जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं एकदम इनिशियल स्टेज माना जाता है। बिकॉज ऐसा ये टाइम ऐसा होता है जब स्टॉक की कोई मूवमेंट नहीं होती, रादर वो बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में भी नहीं होता और ना कि अप ट्रेंड में होता है। वो एक तो नीच में, एक सेगमेंट में, एक रेंज में घूमते रहता है, जो यहाँ पे हो रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं एक रेंज है, वहीं पे स्टॉक घूम रहा है। वहीं जो सेकेंड स्टेज है दोस्तों, अगर आप देखेंगे द रनअप फेज, उसमें ये होता है बेसिकली यहाँ पे इसका ऑब्वियसली वी डोंट हैव द एग्जैक्ट चार्ट फॉर इट, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेज 2 आपको यहीं से दिख जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं एक्सटेंशन साइकिल, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये अप ट्रेंड है, राइट। तो ये अप ट्रेंड और कुछ नहीं, ये स्टेज 2 है दोस्तों। जबकि स्टॉक जो है एक रेंज बाउंड में ना रहे और एक अप मूव दिखाए प्रॉपरली, वो होता है स्टेज 2 दोस्तों, द अप ट्रेंड। जो थर्ड होता है दोस्तों वो ये होता है टॉपिंग आउट, जबकि हमें पता चलता है कि देखिए जो ये पार्ट होता है दोस्तों बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। जब एक स्टॉक प्रॉपरली एक सीधा साधा रनअप कर दे या फिर एक अच्छा अप ट्रेंड दिखा दे दोस्तों, उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है कि स्टॉक ऊपर में एक कंसोलिडेशन रेंज में घूमने लगता है, जो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और हमें दिखता है कि कभी कभी उसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है जानने का कि आपको दिखेगा कि एक हैवी वॉल्यूम से सेलिंग कैंडल आ रही है, उसका एकदम बहुत ही लाइट वॉल्यूम से शेयर ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। जब इस तरह की चीजें हो दोस्तों तो आपको पता चल जाएगा और स्टॉक आपको दिखेगा कि एक रेंज में ही घूम रहा है, और ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, और एक रेंज में बहुत देर तक घूम रहा है। और डेली लेवल पे या वीकली लेवल पे जो वॉल्यूम सेलिंग में आ रही है रदर वो थोड़ी ज्यादा रह रही है कंपैरिजन टू जो अपमूव वाली आ रही है। अपमूव में जो भी वॉल्यूम आ रही है दोस्तों वो लिटरली उसकी वॉल्यूम बहुत ही कम रहेगी सिग्निफिकेंटली इन कंपैरिजन टू जो सेलिंग वॉल्यूम वाली कैंडल होगी उनके सामने। तो ये होता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और यहाँ के बाद जो होता है सबसे खतरनाक फेज में एक स्टॉक चला जाता है, वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये आता है बेसिकली जब स्टॉक जो, क्योंकि आपको पता है दोस्तों जैसे ही हैवी वॉल्यूम में सेल कर करके इंस्टीट्यूशंस बाहर निकल चुके थे स्टॉक से, तो जब वो बाहर निकल जाते हैं उसके बाद शुरू होता है स्टॉक में डाउन ट्रेंड, जो कि होता है 4th स्टेज ऑफ द स्टॉक दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट, जिसमें आपको पता चला बेसिकली स्टेज 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है। अगर मैं आपको इसको बेसिक में दिखाना चाहूँ तो पहले एक ही पहला फर्स्ट चार्ट में आपको दिखाता हूँ। बेसिकली एक्यूमुलेशन जो नीचे के एरियाज में जो कि एक रेंज बाउंड, देखिए 2 जगह रेंज बाउंड चीजें होती है, एक होती है टॉप में, ठीक है, यहाँ पे टॉप में भी रेंज बाउंड ही है मार्केट, और डाउन में भी रेंज बाउंड ही है। लेकिन जो डाउन में है या फिर एक एरिया में, उसके बाद जब अप ट्रेंड शुरू होता है तो बेसिकली उसके पहले की चीज को हम बोलते हैं स्टेज 1, फिर अप ट्रेंड जो होता है वो स्टेज 2, और जिसके बाद हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है उसके पहले वाले एक्यूमुलेशन को या फिर रेंज बाउंड मूवमेंट को बेसिकली हम कहते हैं स्टेज 3, और जो लास्ट होता है जो डाउन ट्रेंड होता है दोस्तों उसको हम कहते हैं स्टेज 4। तो यही है 4 स्टेजेस दोस्तों, जिसमें स्टॉक्स पूरी तरह चलते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन। तो अब मैं आपको दोस्तों इसका एग्जांपल दिखाना चाहूँगा कि कैसे आप ये स्टेज एनालिसिस को यूज़ करके अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का डेटा यूज़ करके अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकते हैं दोस्तों, और आप पता लगा सकते हैं कि आपको इस स्टॉक में फिलहाल के लिए रहना है कि नहीं रहना दोस्तों। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स दोस्तों, जो कि एक टाइम में बहुत ही फेवरेट हुआ करता था रिटेल निवेशकों का। मैं बात करने जा रहा हूँ IRCTC के दोस्तों। IRCTC एक टाइम में रिटेल निवेशकों का एक बहुत ही फेवरेट स्टॉक था। आप देखोगे एकदम एक तरफा तेजी थी इसमें, लगभग 200 के लेवल्स पे ये खुला
आप देखोगे इसका ओपनिंग लेवल लगभग 400 का था, उसके बाद 400 का हमने देखा इसमें एक फॉल आया, लगभग 200 रुपये तक आया। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, जैसा हमने बात किया कि डाउन के लेवल्स पे हमको एक कंसोलिडेशन देखने को मिला कि प्राइस ना तो लगातार ऊपर जा रहा था ना नीचे, एक रेंज में घूम रहा था दोस्तों। फिर इसका जैसे ये एक प्रॉपर ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट कैंडल हम बोले प्रॉपर, जिसमें क्लोजिंग के साथ प्रॉपर ब्रेकआउट आया हो, तो वो हमें देख सकते हैं दोस्तों कि दिस वाज दैट प्रॉपर कैंडल। ये ब्रेकआउट के बाद दोस्तों देयर वाज नो लुकिंग बैक, और स्टॉक एक प्रॉपर उसका अप ट्रेंड में रहा दोस्तों। और आप देख सकते हैं लगभग जो है द प्राइस हियर वाज ऑफ अराउंड 345 और वो जाके अराउंड 1250 तक गया दोस्तों। दैट वाज अराउंड 300-400% का प्रॉपर जंप देखने को मिला था दोस्तों हमें। बट यहीं पे दोस्तों हम देखेंगे उसके बाद यहाँ पे एक हैवी वॉल्यूम सेलिंग आई थी। आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा कैंडल, अगर हम ये पूरा कैंडल का लेंथ देखें तो आपको पता चलेगा कि अराउंड द हाइज वाज 1280 और लोज थे अराउंड 880, तो लगभग 400 पॉइंट दोस्तों, लगभग 30-35% का कैंडल था ये। और हमें देखने को मिला कि जो स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस है दोस्तों वो लगभग लोअर एंड पे मिला, विच वॉज वेरी 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 बैड साइन। ये दिखाता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो है प्रोबेबली वो इस स्टॉक से एग्जिट कर रहे थे दोस्तों। तो दिस कुड हैव बीन अ वेरी गुड रीजन टू एग्जिट फ्रॉम दिस स्टॉक। पर अगर आप ये यूज नहीं भी करते हैं दोस्तों तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे मूविंग एवरेजेस होते हैं। मूविंग एवरेजेस आर अ वेरी गुड वे, बिकॉज देखिए दोस्तों, हम थ्योरेटिकली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि स्टेज 1 होता है, स्टेज 2 होता है, स्टेज 3 होता है, स्टेज 4 होता है। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, बहुत इजी तरीका टू नो कि एक स्टॉक स्टेज 2 में है कि स्टेज 1 में है कि स्टेज 3 में है, तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप कुछ ना करें, आप मूविंग एवरेज की एक लाइन टाने। अगर मैं मूविंग एवरेजेस में जाऊँ और यहाँ पे लेट्स से मैं मूविंग एवरेज 3 बनाता हूँ, इसको कर देता हूँ मूविंग एवरेज 30, और मैं ये दोनों मूविंग एवरेज को हटा देता हूँ दोस्तों 10 और 20 को, और अब देखता हूँ कि कैसे लाइंस बनती है। तो आप देखोगे दोस्तों, मूविंग एवरेज की लाइन है जो है यहाँ से उठना शुरू हुई है लगभग इस लेवल से 250 के लेवल से, और यहाँ तक उठी है, उसके बाद यहाँ से गिरना शुरू हो गई दोस्तों। ठीक है, तो अभी आपको मैं अगर प्रिसाइसली बताऊँ दोस्तों तो यही है मेन तत्व कि अगर कोई भी 50 वीक मूविंग, कोई भी स्टॉक जिसमें 50 वीक मूविंग एवरेज राइजिंग है वो बढ़ रहा है, इसका मतलब वो स्टॉक स्टेज 2 में दोस्तों। देखिए बहुत बार ऐसा होगा, अभी देखिए आप देखोगे तो यहाँ से एक स्टीप करेक्शन भी आया दोस्तों, लाइक ये हाई लगी, उसके बाद ये स्टीप करेक्शन भी आया दोस्तों, लेकिन अभी भी ये करेक्शन कितना परसेंट का था अगर हम देखें तो 420 से लगभग 300 तक स्टॉक आ गया था दोस्तों। दिस वाज लिटरली ये 30% करेक्शन, जो कि ह्यूज करेक्शन होता है दोस्तों। बट देखिए दोस्तों, दिस इज वेरी नॉर्मल इन स्टॉक मार्केट, कभी कभी स्टॉक एक तरफा बढ़ता है। अगर आप देखोगे तो जो तेजी भी इसमें आई थी लगभग 290 के लेवल से 420 की आई थी दोस्तों। तो ये स्टॉक मार्केट में 25-30% के करेक्शन होते हैं, हेल्दी करेक्शन होते हैं, कोई बहुत ही ऐसा नहीं है कि बहुत ही ब्रूटल है और बहुत कुछ है। तो दिस वॉज अ वेरी हेल्दी करेक्शन। और इसके बाद देखोगे इस टाइम भी जो है इसने 30 वीक मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा, और ना कि 30 वीक मूविंग एवरेज के नीचे गया स्टॉक, और 30 वीक मूविंग एवरेज भी एक राइजिंग चैनल में ही था, इट वाज नॉट फॉलिंग डाउन। और आप देखोगे यहाँ से हमें एक बहुत ही बढ़िया जो है रिवर्सल देखने को मिला, और ये रिवर्सल के बाद देखिए स्टॉक ने बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बहुत ही लंबा एक हाई लगाया। पर दोस्तों मैं आपको एक रामबाण बताना चाहूँ कि कभी भी एक ऐसे स्टॉक में आप मत रहिए जिसका क्लोजर 30 वीक मूविंग एवरेज के नीचे आता है। जैसे दोस्तों मानता हूँ कि आप इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकते कि आप कैंडल ऑन कैंडल बेसिस पे एनालाइज करें। लेट्स से बहुत लोगों को ऐसा भी लगेगा कि यहाँ पे भी लेट्स से देयर वाज अ हेवी वॉल्यूम कैंडल, लेट्स से दिस कैंडल वाज आल्सो अ वेरी हेवी वॉल्यूम कैंडल, दो यहाँ पे प्रॉपर स्टेज 2 शुरू नहीं हुआ था, बट देयर वुड बी मेरी कैंडल्स। तो हो सकता है कि कैंडल के मामले में मान लीजिए आप जज ना कर पाएं कि एक्जैक्टली मुझे निकलना है, हो सकता है ये कैंडल अब्जॉर्ब हो जाए और आगे चल के वापस स्टॉक्स बढ़ने लग जाएं। तो इसके केस में आप ये कर सकते हैं दोस्तों कि आप एकदम स्टॉक्स में नजर रखें, और स्टॉक्स में बिल्कुल दोस्तों जैसे ही आप देखें कि ये 30 वीक मूविंग एवरेज लाइन ब्रीच हो रही तो आप ये स्टॉक से बिना सोचे एग्जिट कर जाएं दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हैं दोस्तों, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप कोई भी स्टॉक में दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसा लूज नहीं करेंगे। बाकी बेसिक जो भी है 15-20% दैट इज इन नो बडीज हैंड। आई कैन टेल यू दिस विद गारंटी कि इवन द बिगेस्ट ऑफ इन्वेस्टर दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू बुक द स्टॉक्स इन द एकदम टॉप लेवल पे, वो भी स्टॉक्स को बुक नहीं कर सकते, ठीक है, और एकदम नीचे लेवल पे वो भी बाय नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं बीच में ही घुसना पड़ेगा बाय करते टाइम भी, और आपको आप जब बेचेंगे वो भी कोई बीच का ही भाव रहेगा। यू कैन नॉट सेल इट एट द टॉप, आप एकदम टॉप पे नहीं बेच सकते, वो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। अगर मैं दोस्तों नॉर्मल कैलकुलेशन करूं, अगर मैं आपको दिखाऊं कि 30 वीक मूविंग एवरेज के नीचे, जैसे देखिए ये लाइन था, इसके नीचे स्टॉक ये पहली बार इस भाव पे क्लोज हुआ, तो देखोगे अराउंड मार्च 2022 दोस्तों, और जो भाव था उस वक्त शेयर का अगर आप देखोगे तो अराउंड 745 का भाव था दोस्तों। तो 745 का भाव फ्रॉम मार्च 2022, और अभी मार्च 2023 दोस्तों, और अभी का भाव है लगभग 600 रुपये। तो आप देखोगे कि लगभग हमने 1 साल का टाइम भी वेस्ट किया, और स्टॉक भी बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हुआ दोस्तों। अगर हमें कैलकुलेटर में देखने जाएं बेसिकली कितना करेक्शन आया, तो आप देखोगे कि
एक ये सिंपल मूविंग एवरेज 30 जैसी लाइन हमें कितना ज़्यादा बचा लेती है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू थी अराउंड 745 की थी, अगर हम 745 का देखें माइनस अभी का वैल्यू जो है 610 का है दोस्तों, अगर हम इसको इक्वेट करें और देखें कितना परसेंट है तो लगभग 745, तो आप देखोगे दोस्तों लगभग 18% का लॉस है दोस्तों एक साल में। मतलब एक अगर आप देखें तो टाइम इज़ मनी, आप जानते हो दोस्तों, तो ऑब्वियसली एक साल का हमारा टाइम भी बर्बाद हुआ दोस्तों, यहाँ पे हम एग्जिट कर लेते और विथ टाइम वी हैव लॉस्ट 18% मोर ऑफ आवर कैपिटल दोस्तों। तो दिस वुड बी अ वेरी इजी एग्जांपल कि किस तरीके से आपको बचना है फैंसी नेम से और आपको एक सिस्टम प्रॉपरली फॉलो करना है। हो सकता है आईआरसीटी से सबका फेवरेट हो, ये बढ़ रहा हो, बट अगर आपके चार्ट्स में ठीक ठाक दिखता है तो यू कैन ऑब्वियसली एंटर इट। और अगर आपको लगता है कि सही नहीं चल रहा है तो बिना सोचे दोस्तों आपको अपना रूल्स फॉलो करना है और आपको चीज़ों से एग्जिट करनी है। मैं एक चीज़ बताऊं दोस्तों कि बाय करना इज़ वेरी इजी। इवन आप न्यूज़ चैनल्स खोल लो, आप दोस्तों से पूछ लो, आप कहीं भी चल जाओ, इट्स वेरी इजी टू फाइंड बाइंग कि कौन सा शेयर खरीदे, कब खरीदे, क्या करें। बट सेलिंग के बारे में लोग बिल्कुल नहीं बता पाते हैं और सेलिंग ही सबसे इमोशनल और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि लोग एक्चुअली नहीं इंप्लीमेंट कर पाते। बहुत ईजी है उसके लिए डिस्कस करना कि मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है, उतना प्रॉफिट हो रहा है, बट एक्चुअली में लोग सेलिंग को इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाते हैं। अगर मैं अभी दोस्तों मैंने आईआरसीटीसी पे डिस्कशन किया, वैसे ही मैं आपके सामने एक दूसरा स्टॉक लाता हूं जो कि भी रिटेल का फेवरेट रहा है दोस्तों। द सेकंड स्टॉक वुड बी सीडीएसएल। अगर मैं सीडीएसएल आपके सामने खोलूं दोस्तों, ये भी एक टाइम में दिस वाज अ स्टॉक जो सबको ही बोलते थे कि ये बिल्कुल प्लेटफॉर्म बेस्ड स्टॉक है और ये एक ऐसा स्टॉक है जो पैसा बनाते ही जाएगा और कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिटेलर्स का पैसा खाए ये वो। अगर मैं इसका चार्ट दिखाऊं दोस्तों तो ये भी इसने भी लगभग सिमिलर कांड किया है। तो सिमिलर कांड के केस में अगर हम देखें तो बेसिकली आप देखोगे कि यहाँ पे एक लीनियर राइज आया था फ्रॉम अराउंड 300 के लेवल्स टू अराउंड 1700 के लेवल्स। स्टॉक्स जो है ऑलमोस्ट 6x हो गया था दोस्तों, पर उसके बाद हम देखें कि स्टॉक वापस एक डाउन ट्रेंड में आया दोस्तों। और अगर हम नॉर्मल लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया, अगर हम उसकी बात करें दोस्तों तो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन सीडीएसएल ब्रोक 30 वीक मूविंग एवरेज दोस्तों। और ये जो भाव था यहाँ पे वो अराउंड भाव था ऑफ अराउंड 1362 1350 दोस्तों। और उसके बाद अगर हम देखें कि इस टाइम क्या समय चल रहा था दोस्तों, तो मैं ये मार्क करना चाहूँगा। तो आप देखोगे इट वाज आल्सो अराउंड मार्च 2022 में दोस्तों बहुत सारे स्टॉक्स टॉप आउट, आई मीन नॉट टॉप आउट तो यहीं कहीं हुए थे, बट मार्च 2022 में बहुत सारे स्टॉक्स का सेगमेंट या फिर स्ट्रक्चर बिगड़ा था दोस्तों। इसके बाद अगर आप देखोगे तो अराउंड 991 का भाव चल रहा है। अगर हम इसको कैलकुलेटर में देखें कि कितना वैल्यू लॉस हुआ है तो आप देखोगे लगभग 1370 से आज 990। तो 1370 से 990 अगर हम करें दोस्तों तो आप देखोगे 1370 माइनस 990 डिवाइड बाय 1370, तो आप देखो लगभग 27 से 30% का लॉस है दोस्तों। दैट टू विथ 1 ईयर लॉस, एक साल का भी लॉस है और 30% उसके ऊपर से वैल्यू लॉस है दोस्तों। तो आप देखोगे इसमें जो है एक बहुत ही बढ़िया हमें 30 वीक मूविंग एवरेज लाइस मिला, लेकिन और तब तक स्टॉक ने एक बार भी उसके नीचे क्लोजर नहीं दिया। दिस वाज द फर्स्ट टाइम स्टॉक क्लोज बिलो द 30 वीक मूविंग एवरेज लाइन। अगर आप यहाँ पे एग्जिट करते दोस्तों तो आपको देखिए पैसे भी बचते और आपका समय भी बचता। और इवन दो लेट्स से आप मानते हो कि अगर मान लीजिए यहाँ पे वापस ये जो कैंडल बना है यहाँ पे वापस ये स्टॉक जो 30 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है, बहुत लोग को ये भी कंफ्यूजन आएगा दोस्तों। लेकिन मान लीजिए आप यहाँ पे वापस एंटर करते भी हो एट दिस भाव ऑफ 1530, पर अगेन दोस्तों दिस वुड बी द सेकंड कैंडल जहाँ पे आप वापस एग्जिट लेते दोस्तों, क्योंकि अगेन इस पे 30 वीक मूविंग एवरेज लाइन ब्रीच हो रही है। तो एट वर्स्ट केस यू वुड हैव एग्जिटेड द स्टॉक हियर अगर आप स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली फॉलो करते तो ये पता चलता है एटलीस्ट आपको ये जो लॉस है टाइम का लॉस और मनी का लॉस, ये जो लॉस है एटलीस्ट इससे आप बहुत बेहतरीन तरीके से बच जाते दोस्तों। अब दोस्तों मैं एक और नॉर्मल स्टॉक उठाना चाहूँगा जो कि पुराना बहुत ही फेवरेट रहा है लोगों का और आज भी बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में है, रेन इंडस्ट्रीज दोस्तों। रेन इंडस्ट्रीज का अगर मैं चार्ट खोलूँ आप लोग के सामने तो रिसेंटली तो नहीं बट वे बैक अगर मैं इसका पहले का निकालूँ डेटा, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अगर हम 8 ईयर्स का डेटा देखें दोस्तों तो आप देखोगे अराउंड दिस में ये देखिए एक मेटेओरिटिक राइज आया था दोस्तों। इसमें एक प्रॉपर दिस वाज द काइंड ऑफ राइज इट वाज गोइंग थ्रू। अब यहाँ पे देखोगे दोस्तों कि 30 वीक मूविंग एवरेज लाइन यहाँ पे बहुत प्यारी तरीके से बढ़ रही थी एंड हियर वाज द फर्स्ट टाइम, दिस कैंडल वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन इट ब्रोक द 30 वीक मूविंग एवरेज लाइन। तो अगर हम इसका हिसाब करें दोस्तों इस टाइम द प्राइस वाज 327। हम मानते हैं दोस्तों कि इसका हाईस था अराउंड 471 का भाव जिसने देखा होगा उसको अपने पोर्टफोलियो में 320 330 देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। और यही होता है इमोशनल एग्जाम जो आपको पास करना है दोस्तों। क्योंकि अगर यहाँ पे आप फंस गए कि अरे यार हमने 470 का भाव देखा है तो 330 पे कैसे बुक कर लें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और आप मान लीजिए आप वेट करते हो कि नहीं यार 370 80 हो जाए 400 हो जाए तो हम निकल जाएंगे, तो आप सोचो दोस्तों वो 400 का वेट करने के चक्कर में कितना पैसा आप लोग खो देते। तो अगर हम इसका टाइम और वैल्यू कैलकुलेट करें दोस्तों तो देखिए अराउंड दिस टाइम वाज ऑफ अराउंड 2018 मार्च अप्रैल की बात है।
उस टाइम स्टॉक 330 पे आके 30 वीक मूविंग एवरेज लाइन को ब्रीच कर रहा था। उसके बाद दोस्तों स्टॉक ने कोविड में, यू विल नॉट बिलीव, इट मेड अ लो ऑफ अराउंड 40 रुपीज़, विच वॉज मतलब जो कि एकदम ही हाहाकार वाला हिसाब था, बिल्कुल डिस्ट्रक्शन था। आप सोचो क्या ही मनोव्यथा रह जाएगी उस व्यक्ति की, जो कि अपने स्टॉक को 400 से 320 पे देखा, और 320 पे अगेन वो सोचा कि नहीं 400 पे जाएगा तो वापस मैं बेचूंगा, और उसके बाद ही केप्ट ऑन वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग, और उसको 40 तक के लोज देखने को मिले दोस्तों। तो आप समझ सकते हो किस लेवल का ब्रूटल फॉल इस शेयर में आया। उसके बाद देखो दोस्तों वापस इस शेयर ने 30 वीक मूविंग एवरेज एक राइजिंग आया, यहाँ पे बहुत लोगों ने पोजीशन बनाया, इवन मैंने भी जो है कुछ दिन के लिए स्टॉक्स को लिया था 120-30 के लेवल्स पे, और जो है बट आई अगेन एग्जिटेड इट अराउंड 180-190 लेवल्स। तो यहाँ पे इसने स्टॉक ने वापस 240-50 का हाइज दिखाया, तो हमें लगा था कि मे बी इट कुड रिवाइव ऑन टू द प्रीवियस हाइज, बट ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। अगेन आप देखोगे तो इस कैंडल में 30 वीक मूविंग एवरेज इसने वापस ब्रीच किया, और ब्रीच करते ही हम लोग बाहर निकल गए दोस्तों। तो ये बहुत एक सॉलिड तरीका है दोस्तों जो आपको बचाता है कैपिटल लूज करने से। ठीक है, हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो अभी के लिए मान लीजिए 10 लाख दिखा रहा है, तो एक बार के लिए आप जब बुक करते हो तो 8.75 में आप निकल रहे हो तो आपको दुख हो, बट ऑब्वियसली इट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम फॉलिंग टू 6-5 फ्रॉम 10, दिस इज फॉर श्योर। तो ये जो दोस्तों था आपको पूरा प्रॉपर पता चल रहा होगा कि दिस कैन बी treated as a very solid sign, as a very solid strategy to keep you safe in momentum investing या फिर in long term investing। मैं तो कहूँगा long term investing में भी you should follow this without any thought, बहुत सही तरीका है to follow। ठीक है ना, अगर मैं कोई मल्टी बैगर का चार्ट निकालूं जिसको आप बोलते हो कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग, जैसे एशियन पेंट्स अगर मैं खोलें तो एशियन पेंट्स में भी हम ये कोशिश कर सकते हैं जस्टिफाई करने का कि बेसिकली अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर आप वो फॉलो करते हो तो इट्स नेवर बैड। जैसे अगर हम एशियन पेंट्स का चार्ट खोलें तो आप देखोगे जब भी दिस 30 वीक मूविंग एवरेज लाइन हैज ऑलवेज केप्ट ऑन राइजिंग, और जब भी ये फॉल आया आप यहाँ पे अगर निकलते भी हो तो अगेन जब ऊपर गया और आप ऊपर जाते हो तो अगेन यू कैड हैव रिडन इट टू लगभग हियर, लेट्स से यहाँ पे स्टॉक नीचे आया और अगेन आपने एक पोजीशन लगभग यहाँ मान लीजिए यहाँ पे बनाया एट दिस प्राइस अगेन, लेट्स से बिकॉज यहाँ पे अगेन वो ऊपर जा रहा है, तो 1790 पे अगर आप घुसते तो वापस इट वुड हैव गिवन यू एग्जिट डायरेक्टली एट 3138 एंड नॉट बिफोर इट। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे टू ट्रेड इवन फॉर लॉन्ग टर्म पीपल। ठीक है, तो दोस्तों एटलीस्ट ये गारंटी है कि अगर आप ये मेथड फॉलो करते हो तो यू विल नॉट बी लूजिंग बिग, यू विल नॉट बी सीइंग अ 40, 50, 80% ड्रॉडाउन, दिस इज फॉर श्योर, बिकॉज यू विल बी फॉलोइंग थिंग्स टेक्निकली एंड इट विल बी अ वेरी साउंड, ये बहुत साउंड प्रैक्टिस होगा फॉर लॉन्गर टर्म। तो दोस्तों आप देखोगे, और मेरा एक और जो है मैं गलतियों की बात कर रहा हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द मिस्टेक्स की जो हमें नहीं करनी है स्टॉक मार्केट में, और जो करने से लिटरली वी कैन हैव लॉट ऑफ नुकसान, बहुत नुकसान हमारा हो सकता है। तो उसमें से हमने आज जितने डिस्कस किए दोस्तों उसमें से मैं लिस्ट डाउन करना चाहूँगा आप लोगों के लिए ताकि आपको पता चले। लेट मी राइट इट एट वन प्लेस। एक तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये है कि कभी भी दोस्तों अपने पोर्टफोलियो में 10-12 स्टॉक से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि लिटरली मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर आप 20 स्टॉक, 30 स्टॉक, 50 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखते हो तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप उसको ट्रैक कर पाओ और उसको बिल्कुल ही आप देख पाओ कि वो एक्चुअली ठीक कर रहा है कि नहीं। क्योंकि देखिए 8-10 स्टॉक को ही ट्रैक करना वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आपके 20-25 स्टॉक है दोस्तों तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो कीप बिलो 12 स्टॉक्स, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो दोस्तों अपने लिस्ट में, या अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो तो कीप बिलो 12 स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो। ये 12 भी दोस्तों मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव और 8% आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पर पोजीशन तो ही मैं 12 बोल रहा हूँ। कीप बिलो 12 स्टॉक्स। सेकेंड, ऑलवेज बाय स्टॉक्स हुज 30 वीक मूविंग एवरेज इज राइजिंग। मैं जानता हूँ दोस्तों आपको ये बहुत ही छोटा दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ उसको, देखिए अभी ठीक दिख रहा होगा आपको मे बी। इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करिए दोस्तों, ये बहुत ही आपको काम आएंगे इन लॉन्गर टर्म। तो हमेशा ऐसे स्टॉक्स को बाय करें जिसका 30 वीक मूविंग एवरेज राइजिंग है, और बुक लॉस और प्रॉफिट्स व्हेन द स्टॉक ब्रेक्स डाउन 30 वीक मूविंग एवरेज। तो दीज आर द 3 थिंग्स दोस्तों जो कि अगर आप, मेरे को लगता है कि कोई भी आदमी एकदम पीसफुली और एकदम शिद्दत से फॉलो करा दोस्तों तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो पैसा लूज कर पाएगा दोस्तों। लॉन्गर टर्म में ही विल ऑब्वियसली मेक मनी। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ जैसा अभी देखिए, अभी बहुत ही चॉपी और बेयर मार्केट टाइप का चल रहा है कि बिल्कुल कोई भी स्टॉक नहीं चल रहा है, 90% मिड कैप स्मॉल कैप्स गिर रहे हैं, तो वैसे का मैं बात ही नहीं कर रहा। ऑब्वियसली यू लूज मनी दिस टाइम, बट इस टाइम में अच्छे इन्वेस्टर, अच्छे ट्रेडर्स पैसा लूज करते हैं। बट इफ यू फॉलो दिस एटलीस्ट इन बुल मार्केट्स यू विल मेक मनी, यू विल मेक ह्यूज मनी।
कि आप एटलीस्ट गंदे शेयर से बाहर निकलोगे, अच्छे शेयर्स में रहोगे। देखो, अगर एक डाउनवर्ड ट्रेंड के स्टॉक में आप घुस जाते हो बुल मार्केट में, ऑब्वियसली यू विल बी वेस्टिंग द होल ऑफ बुल मार्केट। बट वही अगर आप सही स्टॉक्स में, जो कि राइजिंग स्टॉक और स्टेज 2 स्टॉक्स है, उसमें अगर आप बुल मार्केट के टाइम पे रहते हो दोस्तों, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपका पैसा बनेगा बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों, दिस वाज द सारांश और दिस वाज द समरी दैट आई हैड टू शेयर विथ यू ऑल, कि जो है कैसे अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स में हमेशा रहें, ना कि डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आप अप ट्रेंड को जिगजैग के फॉर्म में भी देख सकते हो, डाउ थ्योरी भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही पुराना थ्योरी जिसपे हम देखते हैं कि हायर हाई और हायर लोज लगते हैं अप ट्रेंड में, और डाउनवर्ड ट्रेंड में लोअर हाइज और लोअर लोज लगते हैं। तो एनी ऑफ दीज स्ट्रैटेजीज यू कैन फॉलो, बट दिस 3 कैन बी योर मूल मंत्रा। ये 3 को आप अपना मूल मंत्रा के तौर पर रख सकते हैं, ताकि आप पैसे लूज नहीं करें दोस्तों। तो वही है, यही वो कुछ गलतियां हैं जो अगर आप अवॉइड करें दोस्तों, तो आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छा पैसा बनाने से शेयर बाजार में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ये कंटेंट ठीक लगा हो। अगर आपको कुछ भी लगता है कि मैं नया वैरायटी लाऊं या फिर नए टाइप के वीडियोस लाऊं, तो कृपया कमेंट डाउन करके मुझे बताएं दोस्तों, ताकि मैं उस तरह का कंटेंट आप लोगों के लिए ला पाऊँ। एंड आई होप कि मेरा कंटेंट आपको ठीक लग रहा है, और आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि मुझे इंप्रूव करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके मुझे इन्फॉर्म करें, ताकि मैं उसको अमल कर पाऊँ। तो आई होप कि आपको ओवरऑल कंटेंट ठीक लगा हो। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।